गुड मॉर्निंग बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। जो चैप्टर नेम है वो है सेट्स। ठीक है, हम इसमें अभी पहले बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे पास यहाँ पे सेट्स से रिलेटेड चीज़ क्या है और सेट किसको बोला जाता है। ठीक है, विद एग्जांपल हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो एक्सरसाइज हैं वो इजीली कर पाएँ। हमारे पास इसमें सेट्स चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट आता है सेट क्या चीज़ है। ठीक है, अब जैसा कि हमें मालूम पड़ रहा है कि सेट हम बहुत आम लैंग्वेज में बोलते रहते हैं, हमारे पास एक सेट है, हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, एक सेट ऑफ ग्लास। ठीक है, सिमिलर वे से हम मैथमेटिकल टर्म्स में जब सेट को डिफाइन करने की बात करें तो हम उसको करेंगे कैसे। ठीक है, हम इसको बोलते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स A well-defined collection of distinct object अनअरेंज नहीं होता, बहुत सिस्टमैटिक वे से अरेंज्ड, अच्छे तरीके से डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलग अलग, जब एक नहीं है कि एक आ गया तो वही रिपीट होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज उसको हम सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द रिवर्स इन इंडिया, द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, वेल डिफाइंड है। देन हमारे पास आता है, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसमें जो सेट ऑफ वॉवल्स हैं, ठीक है, वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। अब हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं जो सेट के अंदर कंटेन किए होते हैं, द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। इस टाइप वाली। द मेंबर्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एज its elements, या हम कहें और ऑब्जेक्ट्स, and are represented by small letters. A, B, C, XYZ रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
कि जो हमारे पास इस करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट अगर हो तो हमें ऑटोमेटिकली ये समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेट। ठीक है, सेट के अंदर जो एंट्रीज हैं, जो सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों का मतलब एक ही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, एंड द सेट इटसेल्फ, और जो सेट है capital letters, for example कि सेट को जब हमने डिनोट करना है तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। सेट के अंदर, इट मींस करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स हैं उनको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। और सेट होता क्या है हमारे पास? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब सेट को टाइप्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। नंबर 1 हमारे पास आता है रोस्टर फॉर्म, और टैबुलर फॉर्म। सेकंड हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है कि रोस्टर फॉर्म और या टेबुलर फॉर्म एक ही बात है। सेकंड हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये होता क्या चीज़ है? फर्स्ट टाइप को अगर हम डिस्कस करें, all the elements of sets are present सारे के सारे एलिमेंट सेट के प्रेजेंट होते हैं एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और उनको हम कॉमास से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। फॉर एग्जांपल, the set of vowel in English alphabets। ठीक है, तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना है हमने, तो उसको कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रोस्टर फॉर्म। अब आपको बोला गया है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर को यूज किया जाता है, वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू। ये रोस्टर फॉर्म है जिसमें करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, सारे के सारे हैं। यहां पे डेफिनेशन में ध्यान से देखिए, ऑल द एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स। 5 ही हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स, तो 5 के 5 हमने लिखे। ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये भी है। और
कॉमा से उनको क्या कर दिया हमने, सेपरेट किया हुआ है, दैट इज रोस्टर फॉर्म। सेकंड आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अब जब हम ध्यान से देखेंगे यहां से हमें इसके नेम से पता चलने वाला है, ठीक है, कि हाउ टू बिल्ड ए सेट। अब द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट में हैं, possess the common property which is not possessed by other elements outside the set। किस सेट के अंदर कंटेन किए हुए एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी सेट से बाहर किसी एलिमेंट ने पोसेस ना की हो, एक्वायर ना की हो, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसे एग्जाम्पल से डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम वही एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिया है, द सेट ऑफ वोवल्स ठीक है, या आप ऐसे ना लेके आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे कैसे, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म। लेट अस सपोज, चलो ये सेकंड सिंबल बी से डिनोट कीजिए आप, इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज ए वोवल, ठीक है, एक्स इज ए वोवल, एक पर्टिकुलर है, हम सारे लिखेंगे उसमें, ठीक है। ये जो 5 अलग अलग लेटर्स हैं, इन पांचों में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो कॉमन प्रॉपर्टी है इनका वोवल होना। इन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी है, वो है इनका वोवल होना, ठीक है। पूरी सेट को भी डिफाइन किया जा रहा है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वेल डिफाइंड है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका एक कॉमन प्रॉपर्टी है। अगर इससे बाहर आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में जाएंगे तो जो 21 अदर हैं वो वोवल नहीं है, ठीक है। उन लेटर्स ने वो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, वोवल वाली प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की हुई है। या और एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 4 6 8 12 14 16 18, ठीक है। सो ये आप 20 भी ले लीजिए। ये आप क्या देख रहे हो, 2 4 6 8 12 14 16 18 20, ये क्या है, सभी के सभी इवन नंबर्स हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर जब आप लिखोगे, x इज, ठीक है, एन इवन नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 20।
कि या तो 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है, बट सेकंड कंडीशन क्या इंपोज हो रही है कि 20 के इक्वल है या 20 से लेस है, उससे बाहर नहीं जाना। अब इसको क्या होगा, वेल डिफाइंड भी हो गया, और इन ये जो डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, उन सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी भी है कि वो इवन नंबर्स हैं। सो बेटा ये सेट के बारे में था, सेट की कितने टाइप्स जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम काउंट कर पाए, ठीक है, जो फाइनाइट हों, ठीक है, उनको बोला जाता है, ऐसे सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। द सेट हैविंग finite number of objects, elements, otherwise is called as finite set. Otherwise it is इनफाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो उसके मेंबर्स हैं, या हम कहें कि ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम बोलें कि एलिमेंट्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग की जा सकती है, हम नंबर बता सकते हैं। और अगर नंबर नहीं बताए जा सकते तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं। तो वोवल का ही हो गया। टू, 3, 5, 7, ये हम बोलें कि प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, या सिंगल डिजिट हम बोलें कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स क्या है? द डेज इन ए वीक, और हमें मालूम है वो 7 डेज होते हैं। सिमिलर वे से हम बोलें कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, वो हमें मालूम है कि 12 मंथ होते हैं, ठीक है। या हम बोलें कि अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं, फोर्थ एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इवन नंबर, अब इवन नंबर तो बहुत सारे होते ही जाएंगे, 2, 4, 6, 10, 12, इनफाइनाइट। इसी तरह से ऑड नंबर को बोले हम, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। उनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, हमें उनका नंबर्स नहीं मालूम है। ये फाइनाइट सेट और
अगर वो फाइनाइट है तो उसमें की काउंटिंग होगी, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं। अगर वो नहीं हो सकती तो दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नल सेट, थर्ड। ठीक है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज नल सेट। इसको हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? दिस वे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालने हैं। ठीक है, अगर आप इसको बोलोगे ना जी, तो ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जीरो है वो एक मेंबर है, एक एंट्री है, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये है, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 5। ठीक है, ऐसा सेट जिसके पास कोई एंट्री, कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मेंबर है ही नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। A set having exactly one element, जिसके पास एक हो, जीरो, या मैं उसको लैंग्वेज में बोलूं कि इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मेरे को पता वो 2 है, सिंगल एंट्री है वहां पे। यहां पे अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहें नल सेट में, बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स एक कोई नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 5। ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल है कि जो एक्स है वो 3 से छोटे वाला हो। ठीक है, और हम नेचुरल नंबर तक ही रहें तो हमारे पास होगा 1 और 2, और हम x इज ग्रेटर देन 5 पे जाएं तो इट मीन्स क्या है, 6, 7, 8 कुछ है क्या उसका? कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास उसका सेकेंड एग्जाम्पल है नल सेट का, और ये है सिंगलटन सेट। नल सेट मीन्स नल, नथिंग, कुछ भी नहीं। सिंगलटन, सिंगल मतलब कि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है इक्विवेलेंट सेट। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, 2 सेट्स, 2 सेट होंगे, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। किस कंडीशन में? हम डायरेक्ट वे में बोले तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने सेट ए में हैं, जितने सेट ए में एलिमेंट्स हैं उतने ही सेट बी में
होने चाहिए, वो उस कंडीशन में हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। If elements of A means elements of set A can be paired with the एलिमेंट्स ऑफ बी, कि एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका हम पेयर बना पाए किनके साथ, सेट बी के साथ। जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट बी में जो जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है। या हम ऐसे कहें, टू ईच एलिमेंट of A there corresponds to each element, सेट A का हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड करे एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उलट भी होना चाहिए कि सेट बी का हर एलिमेंट वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग में रहे, ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D ये है हमारे पास फोकस कहाँ पे रहना है कि A में कितनी एंट्रीज हैं और वो सेट को डिफाइन करते हुए होनी चाहिए। ठीक है, और B में कितनी एंट्री है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स, जो मेंबर सेट ए में है, सेम वही के वही सेट बी में भी होने चाहिए। ठीक है, कि जो सेट ए में जितनी एंट्रीज हैं, जो एंट्रीज हैं वही सेम एंट्री सेट बी में होनी चाहिए। हाँ, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है कि कोई आगे हो गया, कोई पीछे हो गया। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऐसे लिखो, इफ द जो एलिमेंट्स ए सेट से बिलोंग करते हैं are also the elements of B, या हम कहें as same as elements of B. For example, ठीक है,
अब आप इनको देख के कंफ्यूजन में मत आ जाइए कि जी यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं और यहाँ पे 4 होगी, 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो वो 1 एलिमेंट 1 एंट्री ही कंसिडर होती है। ये आपको समझाने के लिए अगर आप इसको यहाँ ऐसे करते हो 3 1 2, अब मैंने आपको वही बोला कि जो इसमें एंट्री है सेम वही एंट्री सेट बी में होनी चाहिए, उनका ऑर्डर में भी आप आगे पीछे कर होता है। जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस में 1 2 3, ये 3 1 2 है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं है भैया, 3 एंट्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, 2 एंट्री यहाँ पे है तो इधर इस सेट बी में भी है, 1 यहाँ पे है तो सेट बी में भी 1 प्रेजेंट शो कर रहा है अपनी। तो ये जो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, इस टाइप के सेट्स होते हैं, वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सबसेट। सबसेट क्या होता है? इस सेट ए, जो सेट ए है, is called as subset of set B if वो कहता है सेट ए उस कंडीशन में अदर सेट बी का सबसेट कहलाएगा या होगा, ठीक है। या हम कहें कि वो कब बोला जाता है कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, इफ द एलिमेंट्स of A are also present in set B, कि A के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट B में भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं कि सेट A है, दैट इज द सबसेट ऑफ सेट B। अब लेट सेट A ये है मेरे पास 2 4 6 8, ठीक है। X इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। बी सेट ऐसा बनाया, X इज ए नेचुरल नंबर। ये सेट, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आप नेचुरल नंबर करके छोड़ सकते हो, दैट विल बिकम इनफाइनाइट सेट। वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा अगर आप इसकी कंडीशन को इम्पोज करते हो कि व्हेन X इज लेस देन इक्वल टू 100, तो भैया ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। हमें मालूम है कि अब 100 तक हमें काउंट करने, और हमें मालूम है कि वो कितने होंगे। तो यहां पे हम बोलेंगे ये चीज फॉर सबसेट, ठीक है। अब A तो सबसेट हो गया, B क्या है? सुपरसेट कहलाता है। ये सबसेट का सिंबल है, बट सबसेट कौन सा है? A इज द सबसेट ऑफ सेट B, और सेट B सुपरसेट कहलाता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है। सेकंड, 5, ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ
एवरी सेट। जो फाई है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन क्या होगा? ए इज ए सबसेट ऑफ सी। फोर्थ कंडीशन में एक प्रॉपर्टी और आती है, ए विल बी इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ A is a subset of B and B is a subset of A। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमें सबसेट की हमेशा याद रखनी है कि हर सेट जो है वो अपने सबसेट का सबसेट होता ही है। जो फाई है नथिंग, नल है, नल सेट है, वो भी हर सेट का सबसेट होता है। अगर A B का सबसेट है और B आगे किसी और सेट का सबसेट है तो हम कहेंगे जी जो A है वो C का, वो उस सेट का सबसेट है जिसका B भी सबसेट है। नेक्स्ट, A विल बी इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ, किस कंडीशन में होगा? कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म प्रॉपर सबसेट। मैं सबसेट का एक एग्जांपल आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेट ए गिवन है, मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट कैसे बनेंगे, क्या होंगे? सबसे पहले फाई, वन टू टू थ्री, ये सबसेट। अब इसको समझने के बाद हमें प्रॉपर सबसेट अच्छे ढंग से समझ में आता है। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि ए will be प्रॉपर, इस सेट A प्रॉपर सबसेट होगा, विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, कि सेट A B सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा या होगा when set A is the subset of A is the subset of B but A is not equal to B। मतलब कि जैसे यहां पे सेट A गिवन है 1 2 3, उसके सबसेट्स लिखे हुए हैं, ये सारे सबसेट होंगे बट ये वाला केस नहीं होगा। इस वाले केस को अगर हम नहीं लेते, सपोज करो यहां से ये रैप कर दिया, तो अब ये जो चीज है ये प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल शो करते हैं। ठीक है, वो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट तभी उस कंडीशन में होता है कि जब ये वाले सबसेट्स तो सारे हों बट वो वाली कंडीशन ना हो कि जब ए और बी आपस में क्या है, बराबर हैं। इट मीन्स 1 2 3 वाला ये जो सबसेट पार्ट था वो वाला डिलीट किया गया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास पावर सेट।
जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ए पावर सेट is a set of all the subsets of कि किसी एक पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सब का सेट। फॉर एग्जाम्पल ये हमें दे रखा है सेट ए, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, जिसके एंट्रीज क्या हैं, 1 2 3 हैं, उसके हमने सबसे पहले सबसेट बनाए। ठीक है, ये लिखे। अब पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट एक ऐसा सेट है जो किसी पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट को कंटेन करता है। जितने भी सबसेट्स उसके पॉसिबल हैं उनको हमने एक करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, तो वो हमारे पास सेट तो बना, बट उस सेट को क्या बोला जाता है? पावर सेट। ठीक है, अब पावर सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स की एंट्रीज हैं वो किस तरीके से काउंट की जाती हैं? जो फाइनाइट सेट है उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो थक गया ये। पावर सेट के अंदर हमने जब उनको बताना है कि उसके अंदर कितने सबसेट होंगे, या हम किसी एक पर्टिकुलर गिवन सेट के सबसेट भी बताने हो, तो हमारे पास एक जनरल, दैट इज ओनली फॉर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या पावर सेट की मैं बात करूं तो उसके अंदर कितने सबसेट होंगे, कितने सेट कंटेन की ये किए हुए हैं, या हम बोले कि कितनी करली ब्रैकेट्स के अंदर, या हम वेरी शॉर्ट बोलूं कि कितनी करली ब्रैकेट्स होंगी और एक 5 होगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? n, तो पावर सेट के अंदर मेंबर्स कितने होंगे? टू रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n हमारे पास मेंबर्स होंगे पावर सेट में। ठीक है, तो आप काउंट करके देखो 1 2 3, 2 रेज टू पावर 3 मतलब कि हो गया 8, और यहां पे काउंट करके देखो इस करली ब्रैकेट के अंदर कितने हैं। आप जब चलोगे किसी एक सेट के सबसेट बनाओगे तो आप एक सीक्वेंस में ही चलोगे 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको 5 लिखना है, फिर जो सिंगल जो हमारे पास मेंबर्स दे रखे हैं वो सिंगल मेंबर ही आपको एक करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करने हैं। फिर आप यहां पे 3 है तो डबलेट पे जाओगे 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको जाना है। फिर 1 2 3 प्रॉपर सबसेट में आपको बताया गया है कि कंप्लीट सेट जो गिवन सेट है वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारे के सारे सबसेट हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। बस वो ए और बी, ए जो सबसेट है वो सेट बी के बराबर नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। और पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट हैं, ठीक है, और वो आपको मालूम पड़ गया कि कितने सबसेट बनेंगे,
उनको आपने करली ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर दिया, तो वो आपका पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आप गिवन सेट ए है तो पी ए, इट मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए। जो सेट ए गिवन है उसका पावर सेट। सो बेटा अभी तक आपको जितना भी बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप 1.1, 2 एंड 3 तीन एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। आप यहां तक सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछना बेटा।